कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पधारिए हनुमान जी विराजिए महाराज, कथा आरंभ होत है रखो हमारी राज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम बोल वृंदावन बिहारी लाल की, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे, बड़ी भोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, ओ किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे, ओ किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, ओ किशोरी राधे, बड़ी भोरी राधे, 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 मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परम सौभाग्य का पल आप सभी के लिए इस पावन पुनीत वृंदावन की धरती पर जो आपकी 7 दिन की सेवा थी, भागवत आदि की वो विश्राम ले चुकी है। आपका जो प्रवास था वृंदावन का विसर्जन की ओर चल रहा है और हमारे पूज्य व्यास जी के निवेदन से मुझे भी 2 मिनट का समय मिला कि आप लोगों के साथ बैठकर कृष्ण की कुछ बात कर सकूं। एक बार हमारे व्यास जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए मुझे, क्योंकि तीर्थ करना एक अलग बात है पर तीर्थ करवाना, क्योंकि मैं यदि इंडिविजुअली आपसे कहूं कभी अकेले वृंदावन आकर देखना, ठीक, स्वयं से रहना, स्वयं से खाना या अन्य कोई व्यवस्थाएं करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। बेटा थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दो। मैं बहुत अधिक समय आप लोगों का नहीं लूंगा, बस कुछ देर आप लोगों के साथ चर्चा करें, उसके बाद आप अपने अगले कार्यक्रम की ओर अग्रसर होंगे। बोले वृंदावन धाम की। और तबले का माइक थोड़ा सा कम कर दीजिए। मैं कुछ चीजों की विशेष चर्चा आप लोगों के बीच करूं। भैया आप लोग जिस धरती पर बैठे हैं, आप में से बहुत से लोग होंगे जो वृंदावन पहले आए होंगे, बहुत से होंगे जो पहली बार आए। श्री भागवत की धारा में गोपियां एक बड़ी सुंदर बात कहती हैं, धन्या बत ब्रज भुवो यदयं ऋलिंग गौड़ः पुराण पुरुषः वनचित्रमाल्यः गापालयन् सह बलक्ष्मणयश्च वेणुं विक्रीडयाञ्चति गिरित्ररमार्चिताङ्घ्रि। वृंदावन की ये धरती पवित्र है काहे? क्योंकि जिस परमात्मा को वेदों ने गाया है वो यहाँ पे गाया जा रहा था। गूढ़ पुराण पुरुषः, वो जो पुराण पुरुष है वो बहुत गूढ़ है। और वन चित्रमाल्य, गले में वनमाला धारण करके गापालयन गाय चराता है, पर अकेले में सह वन बलराम जी के साथ, और साथ में प्रणयश्च वेणुं, वो मुरली बजाता है। और भगवान की वो चरण इस वृंदावन की धरती पर नंगे पैर डोलते हैं, जिसके लिए इसी श्लोक में कहा गया है, विक्रीडयाञ्चति गिरित्ररमार्चिताङ्घ्रि, जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी भी करती है, शंकर भी करते हैं। भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरण लते निक सहि सुर सरि संकर जटा समाई। ऐसे भगवान की आपने एक चीज अनुभव की होगी, आप इतने दिनों से वृंदावन में हैं, आप में से बहुत से लोग नंगे पैर डोल रहे हैं, है ना? आप किसी भी रास्ता से निकल जाओ, लौट के जब आश्रम आओगे, आपको कभी अपने पैरों से घिन नहीं होगी, भले कैसी भी जगह पे पैर पड़ जाए। होता है हमें 1 महीने से ऊपर हो गया है वृंदावन में, और नियम है जब वृंदावन में रहते हैं नंगे पैर रहते हैं। भैया ये वो स्थान है यहाँ की मिट्टी की बड़ी महत्ता है, यहाँ की रज की बड़ी महत्ता है। मुक्ति कहे गोपालते, मेरी मुक्ति बताय, ब्रज रज उड़ माथे लगे, मुक्ति मुक्त है जा। आप लोगों को जो मुक्ति मुक्त करती है, उस मुक्ति को भी मुक्त यहाँ की धूल करती है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं, महाराज क्या गारंटी है कि यहाँ कृष्ण के चरणों की धूल है? मान गए, कोई गारंटी नहीं है। पर भैया एक बात बताओ, कृष्ण के अगल बगल में जो घूमते हैं ना, उनके चरणों की धूल भी मिल जाएगी तो बेड़ा पार। वो अष्ट सखा, वो अष्ट सखियां, वो श्री दामा, वो मधु मंगल, वो स्तोक कृष्ण, वो ललिता, वो विशाखा, वो अनंग मंजरी, इनके चरणों की धूल मिल जाएगी तो जय जयकार हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट इनके चरण तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं। मानते हैं? तो वृंदावन धाम की थोड़ी देर का समय लेके बैठा हूं आप लोगों के बीच, बस आनंद लें। और वृंदावन की धूल के विषय में श्री गोपाल चंपू में ग्रंथकार बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अद्यापि विबुधान बलोक मात्रा पुषणन्ति कृष्ण कृत रास रसं विभाव्यः तान्यत्र किं वर रसायन दिव्य चूर्णैः रभ्यासतः स्वकुलिनानि चिनोति सौरी। वृंदावन की धूल में इतना चमत्कार है कि जिस जिसके मन पे लगी उसका मन कृष्ण के चरणों में लगा।
कई बार क्या होता है, आप लोगों ने ये चीज अनुभव की होगी कि वृंदावन आए और किसी स्पेसिफिक मंदिर के दर्शन नहीं हो पाए। भीड़ हो सकती है, शरीर की कोई अवस्था हो सकती है। भैया हमारे ब्रज के संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जैसे ही तुमने ब्रज में एंट्री ली, वृंदावन में नहीं, ब्रज में, ब्रज पलवल और होटल से शुरू हो जाता है, यहाँ से 40-50 किलोमीटर पहले से, जैसे ही तुमने ब्रज में प्रवेश किया तुम्हें कृष्ण ने देख लिया। एक बार क्या हुआ, एक रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी। आप में से यदि किसी ने ट्रेन का सफर किया हो तो बड़ी आसानी से समझेंगे। एक बर्थ नीचे होती है, एक बर्थ ऊपर होती है। ट्रेन रुकी तो खिड़की से एक हाथ अंदर आया कि भगवान के नाम पे कुछ दे। ठीक, तो ऊपर वाले व्यक्ति ने नीचे वाले को 10 रुपए दिए, कहा भैया मेरी ओर से दे दे। नीचे वाले ने 10 रुपए दिए, मांगने वाला अंधा था, बोला कि परमात्मा तुझे सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, भक्ति दे, धन आए, वैभव आए। ऊपर वाला बोला बाबा 10 रुपए तो मैंने दिए, आशीर्वाद इसको काहे दे रहे हो? तो भिखारी बोला भैया चिंता मत कर, मैं अंधा हूं, वो अंधा नहीं। तो तुमने कृष्ण को देखा, डजंट मैटर, मायने क्या रखता है, कृष्ण ने तुमको देखा के मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। तुमने मुझको देखा तो मजबूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना। तुमने मुझको चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें जानूं तो जानूं, तुम ना मुझको जानना। तुमने मुझको जाना तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं तो मांगूं, कुछ ना तुम देना मुझे, तुमने मुझको दे दिया मजबूर हो जाऊं। ये बात अलग है कि भगवान से हम डिमांड तो बड़ी बड़ी करते हैं, हम भजन भी वही वाले गाते हैं जिसमें मन्नत कही गई, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा तू। भक्ति नहीं कर रहे हो तुम, मतलब कह रहे हो। मंदिर में गा तो देंगे तन मन धन सब तेरा, मंदिर से बाहर आके बोलेंगे मुझे मेरी चप्पल चोरी हो गई, फिर बोलेंगे सब कुछ है तेरा। और चढ़ाने की बारी आएगी तो वर्ष में सबसे छोटे वाला नोट ढूंढेंगे, और नोट भी ऐसा जिसे बैंक वाले मुकर जाए कि हमने नहीं छापा। हमारे व्यास जी बैठे हैं और यहाँ जितने भी ब्राह्मण लोग बैठे इस चीज से सहमत। हमारी माताओं के घर में एक डिब्बा होता है, तुम सबने रखा होगा, कटा फटा नोट दे डिब्बा, और वो नोट कहाँ निकलता है? बाबा जी के पास, मंदिर में, ने पंडित जी के पास। हम एक बार बसौली थे कथा, तो किसी ने हमको नोट चढ़ाया, हमने आज तक संभाल के रखा है। भैया नोट नहीं है, इतिहास है भैया। मुझे की बात, वो नोट आधा 10 का आधा 20 का, 20 मिनट, और हम आज तक सोच रहे हैं 8 साल हो गए ये नोट 15 का या 30 का। लोग ऐसे करते, ये तो शुक्र मना भाई, देखो पहले की कहावतें नेकी कर दरिया में, आजकल नहीं, आजकल नेकी कर फेसबुक पे डाल। मजे की बात क्या होगी कि लोग सोचेंगे कि भैया हमारा घर मुक्त हो, हमारे बुजुर्ग मुक्त हो, तो मंदिर में पंखा दान करें। 1200-1500 रुपए का पंखा, पंखे के 3 पंख पे 3 पीढ़ियों के नाम लिख देंगे, दादा बेटा पोता, रामलाल श्यामलाल धर्मलाल। गर्मी हुई, पंखा ऑन हुआ, तीनों पीढ़ियां घूमे, रामलाल श्यामलाल धर्मलाल, रामलाल श्यामलाल धर्मलाल। और अगर गर्मी हुई जून की, पंखा गया 6 पे, रामलाल श्यामलाल धर्मलाल, रामलाल श्यामलाल धर्मलाल, रामलाल श्यामलाल धर्मलाल। पंखा चढ़ाया मुक्त होने को, तीनों पीढ़ियां तो घूमे, और फिर पंखा धीरे धीरे रामलाल श्यामलाल धर्मलाल। हम एक बार कहीं दर्शन करने गए, मुझे प्रॉपर जगह का ध्यान नहीं है, जोगिंद्र नगर के आसपास कहीं गए, तो सीढ़ियां जा रही है मंदिर की ओर, तो टाइल लगी है सीढ़ियों पर। अब ये वो जो भारी वाला मार्बल होता है 500-700 का एक पीस तो आता ही होता है, तो हर पीस पे लिखा हुआ फलाने ने मंदिर के लिए 51 रुपए दान किए। मैं सोचो दान दिया 51, मार्बल लगाया 700। ठीक, ये हमारी दान देने की। और फिर हम लोग आशा क्या करते हैं, 5 रुपया देके कि भगवान हमको गाड़ी दे तो 25 लाख।
इसे छोटी में तो बात नहीं बनेगी। और हमारी माताओं की बड़ी प्यारी आदत होती है, मेरी बात चुभेगी तुम्हें, मंदिरों का जितना नाश माताओं तुम करती हो कोई नहीं करती। हम पिछले वर्ष बिलासपुर गए कथा करने, किसी माता का मंदिर था भैया। अब माता के मंदिर में शेर तो होते ही हैं, वो भी खुले मुंह वाले, तो मैया ने हलवे में प्लास्टर किया। हलवा तो सारा ही है, शेर के लिए कोई अपना ऊपर से टचअप करके गई। अरे अब तो मंदिर वाले भी बंद मुंह वाले शेर मंगवाते हैं कि अम्मा ने तो बंद करना ही करना। फिर गलती से मूर्ति के आगे शीशा लगा होगा तो मैं शीशे पे चिपकाए के जाएगी, ले भैया खाए। ये भक्ति नहीं है मां मेरी, ये भक्ति नहीं। भक्ति तो वो हो कि तुम अपनी रसोई में कुछ बनाओ, कृष्ण वहीं खाने पहुंचे। हमारे एक संत हुए इस ब्रज में, नाम हुआ श्री कुंभनदास जी महाराज। वल्लभ संप्रदाय में बहुत बड़ा नाम है इनका, अष्टछात्री कवियों में कुंभनदास जी महाराज। ये भैया यदि आपको ध्यान होगा, भगवान कृष्ण का एक स्वरूप है जिसे कहते हैं श्रीनाथ। ठीक, उसमें भगवान का एक हाथ कमर पे होता है, एक हाथ यूं होता है। पहले तो स्वरूप गोवर्धन में था, अब वो स्वरूप राजस्थान में है, मुगल काल के सब चला जाए। तो ये कुंभनदास जी श्रीनाथ जी से इतना प्रेम करते थे कि श्रीनाथ जी की मूर्ति से बातचीत करती थी। एक दिन भगवान श्रीनाथ एक बच्चे का रूप धारण करके कुंभनदास जी की गोद में बैठे थे। सामने से एक गुजरी आई, एक गुजर महिला आई। भगवान ने उस महिला को कहा, सुन बाबा को छाछ पिला। कुंभनदास जी सोचे, हमको तो छाछ नहीं पीनी है लाला, हमको छाछ नहीं पीनी, बाबा पीनी पड़े। ए गुजरी चल छाछ पिला। अब कुंभनदास जी को समझ नहीं है। वो स्त्री आई, उसने बड़े प्रेम से एक एक पात्र में छाछ डाली, कुंभनदास जी को पीने को दी। अब मन है नहीं कुंभनदास जी का पीने का, पी रहे हैं। तो कुंभनदास जी ने क्या देखा कि भगवान ने उस महिला के पीछे से हाथ घुमाया, उसके झोले से 4 रोटी खिसका दी। तो कुंभनदास जी ने, महिला छाछ पीकर गई। बाबा और लेंगे? ना 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 बहन, मेरा पेट भर गया, तू जा, धन्यवाद। जैसे ही वो स्त्री गई, कुंभनदास जी बड़े क्रोध में भगवान से बोले, सुन, चोरी करने की आदत नहीं देती, रोटी मांग लेता वो देती नहीं। भगवान बोले नहीं देती, कंजूस है, एक नंबर की नहीं देती। कुंभनदास जी ने बोला, फिर चुराई क्यों? भगवान बोले, जब ये बनाती है, इतने प्रेम से मेरे भाव गाती है, इसकी रोटी में वो स्वाद है जो 56 भोग में नहीं है। बाबा भले चुराऊंगा पर खाऊंगा। तो यदि तुम्हारे पके हुए प्रसाद में रस होगा, तुम किसी भी अवस्था में चले जाओ, परमात्मा खाने आएगा ही आएगा। ये बात गांठ बांध लो भैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और मैं यदि आपको दूसरे शब्दों में भी कहूं, आप कृष्ण को नहीं मानते मत मानो। आप कृष्ण को नहीं मानते, आप देवी को मानते हो, तो वृंदावन देवी की धरती है। और आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे वृंदावन कृष्ण की धरती नहीं है, वृंदावन देवी की धरती है। यदि यहाँ द्वापर में कृष्ण आए तो द्वापर से पहले सतयुग में यहाँ भगवती आ चुकी है। ये वही स्थान है जहाँ सती के केश गिरे। 52 शक्तिपीठों में से एक है वृंदावन। जैसे हमारे ज्वाला जी और नैना देवी है, वैसे ही वृंदावन है। आपने दर्शन किए होंगे कात्यायनी, वहां भगवती के केश गिरे। तुम कृष्ण को नहीं मानते, देवी को मानते हो, वृंदावन तुम्हारा है। तुम देवी को नहीं मानते, शंकर को मानते हो, ये गोपेश्वर की धरती है। मुझे ऐसा लगता है कोई किसी को भी मानने वाला हो, वृंदावन सबके लिए है। अरे कुछ ना हो तो चाट पकौड़ी समोसे के लिए तो है ही है। क्योंकि आजकल की भक्ति दर्शन वाली नहीं है, प्रदर्शन वाली है, रील्स वाली है, पोस्ट वाली है। जब तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील्स नहीं डाले, यहाँ पर राधे राधे के ठप्पे नहीं लगाए, एंजॉयिंग विद कृष्णा। सच्ची बात क्या? और मजे की बात बताऊं तो मैं, वृंदावन में बच्चे कम गुम होते, बड़े ज्यादा होते हैं। और बड़े गुम कहाँ होते हैं? प्रेम मंदिर में।
प्रेम मंदिर में अम्मा को लेके जाओ, अम्मा फोन लेके जो निकली, फिर वीडियो कॉल करेगी, सासू जी मैं पहुंच गई, ले सासू दर्शन कर, मुंह ये पहले तू तो कर। बोलो हाँ या ना? तुम दूसरों, अरे भैया फोटो खींचने के चक्कर में तुम दर्शन से चूक गए। लोग मुझे कई बार कहते महाराज हम चुप चुप के गए, बांकी मेरे की फोटो खींच के लाए, तो भैया तुझे भारत रत्न देखा, तू दर्शन से चूक गया। आप या इन नयनन में पलक ढांप तो ही लूं, न मैं देखूं गैर न तो ही देखने। भक्ति ऐसी गुलशन का ख्वाब बहारों में कैद है, लगता है दरिया किनारों में कैद है, उनकी यादों से बाहर निकला नहीं जाता, वो तो दिल की दीवारों में कैद है। बोल बांके बिहारी लाल की। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। ओ जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या
तेरी आँखों में हो आँखें, 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 तेरी चमत्कार आती है, तेरी आँखों में हो आँखें, तेरी ओ जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफ़ी है, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफ़ी है। ओ करो मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफ़ी है। करो मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफ़ी है, तेरा दीदार काफ़ी है, तेरा दीदार काफ़ी है, तेरा एक प्यार काफ़ी है, तेरा एक प्यार काफ़ी है, ओ तेरा दीदार काफ़ी है, तेरा एक प्यार काफ़ी है, तेरा एक प्यार बलवान बिहारी लाल की जय। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफ़ी है। किसी के हाथों में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें हीरों से क्या लेना, हमारा यार है हीरा। बलवान के बिहारी लाल की जय। आओ तुम्हें को विशेष चीजें बताऊं, फिर आज के सत्र को विश्राम दें। चलो मैं आशा रखता हूं कि इन 7-8 दिनों की यात्रा में आपने, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वृंदावन के सारे दर्शन कर लिए होंगे, क्योंकि 12-15 साल में हम नहीं पूरे दर्शन कर पाए, तो आप 7 दिन में कहां से कर लेंगे। पर हाँ, आपको 1-2 बातें बताऊंगा। वृंदावन के मुख्य 7 ठाकुर हैं। कितने? 7, जिनमें से 3 इस समय वृंदावन में है, 4 बाहर। ध्यान से आना जाए। और आपको रहस्य की बात बताऊं मेरे श्रोता बंधुओं, वृंदावन के असली राजा बांके बिहारी नहीं है, और बांके बिहारी उनका नाम भी नहीं है। बिहारी जी का असली नाम है कुंज बिहारी। हाँ, बिहारी जी का असली नाम है कुंज बिहारी। आप कभी मंदिर जाए, हरिदास परंपरा में कहा जाता है कुंज बिहारी श्री हरिदास। और बांका कहा जाता है टेढ़े को, क्योंकि भगवान कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, टांग टेढ़ी। तो भगवान का मूल नाम है कुंज बिहारी। ये वृंदावन के असली राजा नहीं है, वृंदावन के असली राजा है भगवान श्री गोविंद देव जी। आओ आप एक बड़ी बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी यात्रा में लेकर चलो। आप लोगों ने खूब भागवत कथाएं सुनी है। एक प्रसंग याद होगा, 4थे दिन की कथा में आता है, भगवान के जन्म से पहले भगवान के 6 भाई जन्मे और कंस ने एक पत्थर पर पटक कर मार दिया। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ, यानी भगवान के पड़पोते हुए वज्रनाभ। वज्रनाभ को पता चला कि यही वो पत्थर है जिस पर वो 6 बालक मारे गए थे। ये पत्थर बड़ा अपवित्र है, बड़ा अशुद्ध है, मैं इसे तोड़ दूंगा। वज्रनाभ ने उस पत्थर को तोड़ दिया और उस पत्थर से वज्रनाभ ने कृष्ण की 3 मूर्तियां बनाई। ध्यान से सुनना। पर मजे की बात, वज्रनाभ ने कृष्ण को कभी देखा नहीं अपनी जीवन यात्रा। जब वज्रनाभ का जन्म हुआ, भगवान शरीर छोड़कर
जा चुके थे। और इस समय केवल एक व्यक्ति ऐसा जीवित था जिसने कृष्ण को 1 to 1 देखा है। कौन? उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, परीक्षित की मां। तो बद्रीनाथ ने सोचा कि चलो इन मूर्तियों का क्लैरिफिकेशन करवा लिया जाए। तो पहली मूर्ति उसने उत्तरा को दिखाई। उत्तरा कहती है इस मूर्ति के चरण बिल्कुल कृष्ण के चरणों जैसे हैं। ठीक, उत्तरा उनका सत्यासन कर रहा है। पहली मूर्ति दिखाई, कहा इनके चरण भगवान के चरणों जैसे हैं। वो हुए भगवान श्री मदन मोहन, ठीक, जिनका मंदिर वृंदावन में था। अब था का मतलब क्या, वो थोड़ी देर में सोच। दूसरी मूर्ति दिखाई, तो उत्तरा जी कहती है इस मूर्ति का जो वक्षस्थल है, छाती और कमर का भाग है, ये बिल्कुल कृष्ण जैसा है। वो हुए भगवान श्री गोपीनाथ जी, जिनका मंदिर वृंदावन में था। और जैसे ही तीसरी मूर्ति दिखाई, उत्तरा ने घूंघट डाल दिया। उत्तरा कहते इनका मुख बिल्कुल उनके मुख जैसा है, इसका चेहरा बिल्कुल भगवान के चेहरे जैसा है। नाम हुआ भगवान श्री गोविंद देव जी, जिनका मंदिर वृंदावन में था। ये हो गए 3, 4 की चर्चा हम करेंगे। अब यार था शब्द क्यों लगा भैया? इन तीनों मूर्तियां बद्रीनाथ ने स्थापित की और बड़े भव्य मंदिर बनाए, और वो भव्य मंदिर रहे। फिर कुछ समय ऐसा आया, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि वृंदावन की खोज 600 वर्ष पहले हुई है। ये जो वृंदावन, इसकी खोज 600 वर्ष पहले हुई है। उससे पहले 2-2,500 वर्ष यहाँ सिर्फ और सिर्फ जंगल था, कोई नहीं था। सिर्फ एक नगर था जिसका नाम है मथुरा। नंदगांव नहीं, बरसाना नहीं, गोकुल नहीं, रमण रेती नहीं, वृंदावन। अब भैया 2-2,500 साल तक किसी मंदिर में सेवा ना हो तो मंदिर में नष्ट हो जाएगा। कोई मंदिर दब गया, कोई टूट गया, कोई मूर्ति कहीं से नहीं कहीं से। 600-700 साल पहले यहाँ पर संत आए पश्चिम बंगाल से, जिनके अलग अलग नाम आए हैं शास्त्रों में। वो इन मूर्तियों को खोजने लगे आदेश पर, तो मंदिर स्थापित होने लगे। तो ये जितने भी मूर्तियां हैं, ये 1550 से 1650 के बीच खोजी गई। और इस 100 वर्ष में, उन 100 वर्षों में लगभग 100 से अधिक ठाकुर खोज दिए गए। मंदिर बनने लगे, धीरे धीरे वृंदावन बसने लगा, संत आने लगे, भक्त आने लगे। फिर भारत में आए मुगल। अब आपने इतिहास में मुगलों का समय पढ़ा है, बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो। इनमें सबसे भयानक समय किसी का रहा तो वो रहा औरंगजेब। औरंगजेब की सेना ने वृंदावन में आक्रमण किया और सेना ने कहा मंदिर बच जाए, मूर्ति तोड़ना। और पुजारियों ने कहा मंदिर टूट जाए, मूर्ति को कुछ नहीं हो जाए। भैया उस समय केवल एक राजा ऐसा था जिसका मुगल दरबार में दबदबा था। वो थे आमेर के राजा महाराजा मान सिंह, जिस आमेर को आजकल आप और हम जयपुर कहते हैं। जयपुर का पुराना नाम आमेर है, तब जयपुर की स्थापना नहीं हुई। तो यहाँ के पुजारियों ने वो तीनों मूर्तियां राजा के साथ भेज दी। भैया आज आप वृंदावन से जयपुर जाओ, 8 घंटे में गाड़ी में पहुंच जाओगे। उस समय मूर्तियों को यहाँ से जयपुर पहुंचने में 2.5 साल लगे। कभी कणक में छुपा कर ले जा रहे हैं, कभी जौ में छुपा कर ले जाकर के भूलों का। ऐसा वर्णन मिलता है इतिहास में कि भैया मनों के हिसाब से जनेऊ जलाए जाते थे, यानी इतने ब्राह्मण और संत मारे जाते थे। यहाँ पर बोल मूर्ति कहाँ छुपा के रखी है नहीं बताएगा, मर गए। आपने शायद गोविंद देव जी के मंदिर के दर्शन किए होंगे, जिस मंदिर की 4 मंजिलें हैं, 3 मंजिलें हैं, 4 मंजिलें तोड़ी जा चुकी, आपने देखा होगा। वो वृंदावन के मूल राजा भगवान गोविंद देव जी का मंदिर है। ऐसी कथा आती है कि उसकी 7वीं मंजिल पर रोज एक बहुत भारी दिया जलता था घी का, उसकी लौ मुगल राजाओं की आंखों में चुभती थी। ये क्या है? महाराज ये हिंदुओं की जगह है। अच्छा, हिंदुओं की जगह हमसे ऊपर नहीं होनी चाहिए, तोड़ दो। आज भी आपको इन मंदिरों के ऊपर निशान मिलेंगे। तो यहां से गोविंद देव जी चले गए
मदन मोहन जी चले गए, गोपीनाथ जी चले गए, बांके बिहारी चले गए। जी हाँ, बांके बिहारी भी गए, राधा वल्लभ भी गए, युगल किशोर भी गए। ये मूल 7 ठाकुर हैं वृंदावन के। एक ठाकुर है जो कभी नहीं गए, उनका नाम भगवान श्री राधा रमण। राधा रमण जी की मूर्ति को कुआं में डाल दिया गया। भैया आज के समय में जब आप लोग और यहाँ के लोग वृंदावन का नाश करते हैं ना, मुझे बड़ा दुख होता है। क्योंकि जब मैं इन पुस्तकों को पढ़ता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे संतों ने कितना कष्ट झेलकर वृंदावन को खोजा, और आज लोग वृंदावन में पिकनिक करने आते हैं। मैं 2008 से वृंदावन में हूँ। कोई वृंदावन आता है, हमको फोन करते हैं, महाराज व्यवस्था तो कर दो, बढ़िया एसी वाला कमरा तो करना। हो गया, एसी वाली गाड़ी भी कर दो, हो गई, बोतल वाला पानी भी मिल जाए, हो गया, 5 स्टार का भोजन भी मिल जाए, हो गया। फिर क्या बोलेंगे, हम तीर्थ करने आए। घर से 10 घंटे बस में धक्के खाकर वृंदावन पहुंचेंगे, पर मंदिर जाकर 10 मिनट लाइन में नहीं लग सकते। वहां जाकर शॉर्टकट ढूंढते हैं, कोई 500 रुपया ले और पीछे के दर्शन करें। बोलो हाँ या ना? भैया अगर गलत बोलोगे तो तुम भी हो, ताली हाथ से नहीं बची। मुझे आज 1.5 साल हो गए बांके बिहारी के दर्शन किए हुए, नहीं जाना तो नहीं जाना। अगर तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता, तुम भीड़ में जा नहीं सकते, काहे जाना? जाकर खुद भी परेशान होंगे। और मुझे बात बताना, तुम्हारे गांव के आसपास भी प्राचीन स्थान होंगे, कब गए थे अंतिम बार? करसोग से पहले, मैं करसोग का रहने वाला हूँ, तो करसोग से पहले जगह पड़ती है चुरार। मैं भी पिछले महीने में कथा में था, तो मेरी आदत है कथा के बीच में आसपास की जगहों के दर्शन करने जाता हूँ। तो अब वो जो फोटोज है वो सोशल मीडिया पर डाली ही जाती, सर्कुलेट होती है। बहुत गुप्त स्थान, एक बगशाड़ के भगवान शिव का मंदिर है, कश्मीर महादेव। मैं वहां दर्शन करने गया, फोटोज डाल दी सोशल मीडिया पर, तो वहां के लोकल लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि महाराज आज तक हम भी नहीं दर्शन करने गए। तो मैं रोका किसने? दूर के मंदिर में खर्चा करके जाएंगे, भले घर के बगल के मंदिर में ईंटें, दीवारें गिर जाए, ईंटें गिर जाए। दूर के मंदिरों में जाकर सोने चांदी के छत्र चढ़ाएंगे, गांव के मंदिर में कभी धूप भी नहीं जलाएंगे। ये भक्ति नहीं, ये ढोंग है। घर पे कोई बाबा जी आ जाए तो गाली दे दे के भगाएंगे, और तीर्थों में आएंगे तो बड़े बड़े बाबा जी को 11,000, 21,000, 31,000 दे के जाएंगे। ढोंग है, ये भक्ति नहीं। लेकिन तुम बाबा और गुरु, तुम फेम देखकर बनाते हो। गुरु जी टीवी पे आते हैं तो बढ़िया वाले होंगे, गुरु की सिद्धि देखो, प्रसिद्धि नहीं। तो भैया ये एक एक करके सारी मूर्तियां चली गई। बांके बिहारी लौट आए, राधा वल्लभ लौट आए, पर ये बाकी 4 ठाकुर कभी नहीं लौटे। गोविंद देव जी हैं जयपुर में, गोपीनाथ जी हैं जयपुर में, मदन मोहन जी हैं राजस्थान के करौली में, और युगल किशोर जी हैं मध्य प्रदेश के पन्ना। ये कुल मिला के 7 ठाकुर हैं वृंदावन के प्राचीन। मुझे दुख पता कब होता है, जब तुम लोग वृंदावन में आते हो और वृंदावन आके तुम्हारी सुई अटकती है, महाराज प्रेम मंदिर तो देखना ही देखना, बिना उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। जाओ भैया, कोई मना नहीं करता, जाओ। पर जब तुम भव्य वृंदावन देखते हो ना, वो भव्य वृंदावन है, कभी दिव्य वृंदावन नहीं देखा। और न हो विश्वास मेरी बात का, हमारे वृंदावन में आज भी एक स्थान ऐसा है जहां आज तक कलयुग प्रवेश नहीं कर पाया। हाँ, वहां पर आप रील्स नहीं बना सकते, वहां फोटोज नहीं खींच सकते, वहां वीडियो कॉल नहीं कर सकते, वहां लाइट नहीं है, वहां पर पक्के फर्श नहीं है। उस स्थान को हमारे वृंदावन में कहते हैं तटिया स्थान। हरिदास परंपरा का, हरिदास जी की भजन स्थली। आज भी आप जाओ, वहां के जो संत हैं वृंदावन से बाहर पैर नहीं रखते। बिजली नहीं है उस स्थान पे आज भी, टीवी वगैरह तो बहुत दूर की बात है। वो है जहां से वृंदावन का होता है। ये जो तुम देखते हो ये नकली है भैया, हमारे चक्कर में बन गया, क्योंकि हम लोगों को सुविधाएं चाहिए। तीर्थ मैं ऐसा मत सोचने कि मैं डांट रहा हूं, तो मुझे दुख होता है, क्योंकि हम तीर्थों में आकर के पाप लेकर जाते हैं। क्षेत्रे पापस्य करणम दृढ़म भवति भूसुराः।
पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पाप मंडप विनाचरित, शिव पुराण कहता है तीर्थ में अणु के बराबर भी पाप मत करना। और यहाँ तो लोग 2 मिनट में रिक्शा वाले से लड़ जाते, भैया 20 रुपए कैसे हुए, अरे भैया दे दे, 5 रुपया से मेरा हाथ हट जाए। और तुम भी गारंटी है बिना लड़े तो पहाड़ी भी रह नहीं सकते, किसी ना किसी से तुम लड़े होंगे 7-8 दिन तक, भले गोलगप्पे वाले थे, टिक्की वाले थे, लड्डू गोपाल वाले थे, नहीं तो व्यास जी थे, किसी से तो लड़े होंगे, नहीं तो आपस में तो लड़े होंगे। मत आओ ऐसा तीर्थ करने कि पाप लेकर आए और पाप लेकर गए। भैया एक अटपटी सी बात कहने जा रहा हूं। कल भी हम जब मैं शाम को बच्चों को पढ़ा रहा था तो ये अचानक बात निकली, लोग एक सवाल पूछते हैं, आजकल इतनी कथाएं होती हैं, इतने यज्ञ होते हैं, लगते क्यों नहीं, फल क्यों नहीं मिलता? उसका मेन कारण, किसी भी कथा को, किसी भी यज्ञ को, किसी भी अनुष्ठान को पूरा होने में 3 चीजें लगती हैं। पहली द्रव्य शुद्धि, द्रव्य यानी पैसा, कि जो आपका पैसा लगे यज्ञ में वो शुद्ध हो ना। यहाँ तो दुकान में जाके बोलेंगे सस्ती वाली धोती दियो, पंडित जी को देंगे, सच कह रहा है। दूसरी चीज आती है मंत्र शुद्धि, मंत्र शुद्ध हो। और अंतिम चीज आती है भाव शुद्धि। भाव आज के समय में ना यजमान में है ना ब्राह्मण में। यजमान कह रहे थे महाराज 100 रुपए ज्यादा ले लो, जल्दी निपटाओ। सच्ची बात है, जल्दी कर महाराज, पैसा थोड़ा ज्यादा ले लेना, निपटाओ। तुम्हारे घरों में शादियां होंगी, दारू पीने के लिए पूरा समय, मुर्गा बकरा खाने के लिए पूरा समय, नागिन डांस के लिए पूरा समय, पंडित जी की बारी आएगी तो जल्दी करो जल्दी करो। पंडित जी बोलेंगे फला सामग्री नहीं, वो पंडित जी चलाए लो, चला तो रहे। और मैंने देखा है शादियों में पंडित जी की वैल्यू तब तक होती है जब तक घेरे नहीं पड़े। पहले जजमान पंडित को ढूंढता है, फेरे पड़ गए, पंडित जी जजमान को ढूंढते, भैया दे दक्षिणा हमको विदा कर। मेरी बातें अटपटी लगेंगी भैया, मैं कम कथा करता हूँ आज भी। मैं महीने की 4-4 कथाएं नहीं, 2 ही कथा करनी पसंद करता हूँ, तो मेरी टोन ऐसी ही रहती है। टेढ़ा खूब हूँ, तुम लोग मुझसे पहली बार मिल रहे होंगे, पर मैं इन्हीं चीजों के लिए प्रसिद्ध हूँ, डांट। लोग कहते थे महाराज स्कूल में इतनी डांट नहीं खाई जितनी आप डांट गए। हमने कहा भैया लक्षण ठीक होते तो मैं डांटता, मैं तो अपने विषय पे बोलता। धर्म, पुराण, वेद ये मेरा विषय है, बाकी तुम अपने पर्सनल जीवन में क्या करते हो मुझे उससे बलबांके बिहारी लाल की। और वृंदावन में कृष्ण कैसी कैसी कृपा करता है। मुझे एक छोटी सी कथा याद हुआ, एक बार क्या हुआ, मुगलों के महलों से डोली निकली, डोली दुल्हन वाली डोली ने एक पाली थी, क्योंकि आप जानते हैं जो राज परिवार की औरतें होती थी वो मर्यादा के साथ यात्रा करती थी। अब उस समय गाड़ी तो होती नहीं, तो वो जो पालकी है उस पालकी में कोई बड़ी स्त्री बैठी है, आगे 10-20 सैनिक, पीछे 10-20 सैनिक, आगे 10-20 नौकर, पीछे 10-20 नौकर चल रहे थे। और वो पालकी वृंदावन के बाहर से गुजर रही थी। कहाँ जा रही थी? दिल्ली से जा रही थी मक्का मदीना। तो जो ही यहाँ से पालकी गुजरी तो जो अंदर स्त्री बैठी है उसके कान में शब्द पड़े, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, गोविंद देव भगवान की। उसने पालकी रुकवाई, पालकी उठाने वालों से पूछा ये क्या है? रानी साहिबा यहाँ पर छोटा खुदा रहता है। छोटा? हाँ, बड़े वाला तो हमारा है जिससे हम मिलने जा रहे हैं। यहाँ हिंदुओं का छोटा खुदा रहता है, लोग उसे कृष्ण कहते हैं। अच्छा चलो हम मिलके आते हैं। नहीं 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 रानी साहिबा, आप दूसरे धर्म की हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं जाऊंगा। अब रानी को कौन मना करे? पालकी घूमी। और भैया ये प्रसंग मुझे बड़ा प्यारा लगता है। पालकी जैसे ही एंटर करने लगी वृंदावन के अंदर, भैया हमारे यहाँ यूपी में ना, यूपी एमपी में एक कास्ट होती है, एक जात होती है जिसे कहते हैं मेहतर। ये साफ सफाई का काम करते हैं, ठीक? तो जो पुरुष होगा उसे कहेंगे मेहतर, जो स्त्री होगी उसे कहेंगे मैतरानी। तो कोई मैतरानी झाड़ू दे रही थी। वे खड़े होकर झाड़ू लगाना है तो आप जानते हैं झाड़ू के साथ डंडा बांधा जाता है जिससे सरलता रहती है। तो वो डंडे से पकड़ के झाड़ू दे रही थी।
सामने से देखा पालकी आ रही है, बीच रास्ता में झाड़ू टेक के खड़ी होगी, रुको, कौन है? सैनिक बोले रानी है, रानी। मैं तो रानी बोली, सुन भैया ये वृंदावन है, वृंदावन, यहाँ 3 ही रानियां चलती हैं। पहली राधे रानी, दूसरी यमुने रानी, तीसरी मैत रानी, चौथी किसी रानी का कोई काम नहीं, नीचे उतर। और रानी के कान में ये शब्द पड़े, रानी बोले अरे वाह, इतना बढ़िया अधिकार था। रानी नीचे उतरी पालकी से, रानी ने कटाक्ष में बोला, मैत रानी जी आप क्या क्या हो तो मैं भीतर जाऊं? हाँ, एक रानी तुम्हें कह रही है भीतर जाओ। अब ये वृंदावन की रानी थोड़ी ही है, पर कृष्ण उसका अपना है। दिलबर को देखना हो दिलदार बने रहना, हर जख्म सहने को तैयार बने रहना। दुनिया कहेगी पागल, दीवाना कहेगी तुम्हें, पर पागल बने हो तो लगातार। कृष्ण के चाहने वाले पागल ही तो कहेगा। रानी ने पूछा, रानी जी यहाँ सबसे सुंदर कौन है, सबसे खूबसूरत कौन है? अब खूबसूरत की बात कोई वृंदावन में पूछेगा, एक का ही नाम है मुरलीधर छलिया मोहन, हम प्यार तुम्हीं से कर बैठे, एक दिल ही बचा था सीने में, वो भी नाम तुम्हारे कर बैठे। रानी पूछती है वो कहाँ मिलेंगे? महत रानी ने गोविंद देव जी के मंदिर की ओर इशारा कर दिया। रानी का इशारा, अब साथ में नौकर है, चाकर, साथ प्रोटोकॉल। वो जैसे ही वो रानी गोविंद देव जी की सीढ़ियां चढ़ने लगी, पुजारियों ने कहा रुको, अंदर प्रवेश नहीं करो। रानी कहती है मैं दर्शन करना चाहती हूँ। पुजारियों ने कहा देवी तुम्हारे भाव को प्रणाम, पर तुम दूसरे धर्म की हो, हम मर्यादा नहीं, तो तू दरवाजे पर खड़ी हो जा, यहाँ सीढ़ियों पर खड़ी हो जा, दर्शन मिल जाएंगे। अब पर्दा बंद है। अब बिहारी जी के मंदिर में पर्दे की प्रथा है, कृष्ण की सेवा में पर्दा की प्रथा है, और सब लोग जो भीड़ है मंदिर में वो सामने पर्दे की ओर देख रही है। अब भैया ये पहली बार किसी मंदिर में आई है, तो इसे मंदिर का हिसाब किताब नहीं कि सब लोग पर्दे की ओर देख रहे हैं। कोई रो रहा है पता नहीं क्यों, कोई हंस रहा है पता नहीं क्यों, कोई कुछ गुदगुदा रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, स्तुति कर रहा है। अब वो ध्यान से मंदिर को देखने लगी। भैया वृंदावन के सबसे भव्य मंदिरों में नाम गोविंद देव जी का आता है। उस समय 600 साल पहले, 400 साल पहले इस मंदिर को बनने में 1 करोड़ रुपया लगाया उस समय। और भैया कथा क्या कहती है, वो जैसे ही मंदिर में प्रवेश करती है वो मंदिर को बड़े आश्चर्य से देखती है कि क्या बढ़िया खंबे हैं, क्या बढ़िया झूमर लगे हैं पत्थर के, क्या बढ़िया मीनारे बनी हैं, सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है, सबने माथे पर कुछ लगाया है, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। भैया देखो, जो व्यक्ति रोज मंदिर जाता है ना, खासकर वृंदावन में, उसको मंदिर का एक एक हिसाब किताब पता है। कितने बजे मंदिर खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, कितने बजे भोग, कितने बजे शयन, कितने बजे। जो नए हैं वो पूछ रहे हैं, जो पुराने हैं वो बुद्ध भैया रुक जा, अब अभी दर्शन हो जाएगा। और वो समय आया, पर्दा खुला, वो एक जोरदार जयकारा गूंजा, बोलिए गोविंद देव भगवान की जय। रानी की दृष्टि गोविंद देव जी के स्वरूप पर पड़ी। जैसे ही भगवान से नजरें मिली, रानी मूर्छित होकर गिरी। सैनिक डर गए, सेवक डर गए, सेवक भागे भागे आए, हाथ पैर मले, कोई मुख पर पानी का छींटा मारे, हे भगवान इसे कुछ हो गया, राजा को क्या जवाब दें। कुछ देर बाद इसे होश आया। पुजारी आए, देवी क्या हुआ? तो कहती है सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, अब हो तो मुगलानी हिंदुवानी ही रहूंगी मैं जन्मी हूँ मुसलमान, पर मरूंगी तो हिंदू, कहलाऊंगी तो कृष्ण की, और वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। भैया वो रानी वृंदावन से कभी नहीं गई। आज भी आप जाओ रमण रेती, तो रास्ता में उसका स्थान है जहां उसने शरीर छोड़ा, नाम ताज बेगम।
समझना इस बात। ये ऐसा मत सोचो कि मैं भारी भारी चमत्कार सुना के तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। नहीं भैया, मैं कौन होता हूं? तुम में से हर व्यक्ति अपने जीवन का एक चमत्कार लेके बैठा है। और मजे की बात कहूं, चमत्कार यहां सबके साथ होते हैं। अनुभव कर, मैं अपने जीवन की देखी हुई घटना तुम्हें बताऊंगा। 2009-10 की बात है। यहाँ पास में यमुना जी है, जिस दिन आप शोभा यात्रा लेके आए भागवत जी की यमुना जी से, तो एक संत रहते थे। और मैं सच्ची बात कह रहा हूँ आपको, जब हम पहली बार वृंदावन में आए तब का वृंदावन बहुत अच्छा है, सच्ची बात है। अब वृंदावन पिकनिक स्पॉट बन चुका है। बूढ़े कम दिखाई देते हैं, बच्चे ज्यादा दिखाई देते हैं, और उनका बस यही मोटिव होता है कि मंदिरों के सामने पुट्ठे सीधे होके फोटो खींच लो, बस हो गई यात्रा। हाँ, आपको ध्यान होगा, हमारे हिमाचल में एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है भगवती का हाटू। मैं मार्च में रोहड़ू जा रहा था, करसोग से नारकंडा होते हुए, तो अचानक सामने बोर्ड दिखा, हाटू माता मंदिर 5 किलोमीटर। तो हमने अपने ड्राइवर को कहा, भैया गाड़ी घुमा। उसने गाड़ी घुमाई, हम ऊपर पहुंचे। ऊपर कुछ चीजें ऐसी दिखी, मुझे ना चुप रहने की आदत नहीं है, मुझसे डांटा जाता है कोई भी रास्ते में भी। तो कुछ बंगाल के लोग आए हुए, अब ये लोगों को ना मंदिरों में, ठीक है फोटो खींचा, तो फोटो खिंचाने का तरीका होता है। अब वो मंदिर में फोटो पता कैसे खिंचाए? आप में से जो हाटू गया होगा, मंदिर के सामने बड़ा सुंदर गार्डन जैसा है, तो वो गार्डन में यूं खड़ा है और यूं किया है, मतलब मंदिर की चोटी पकड़ रहा है, एक पोज होता है ना ऐसा। लोग ताजमहल में तो करते हैं, तो सामने का फोटो ऐसे खींचेगा कि मंदिर की चोटी यहाँ है। मैं काफी देर तक देखता रहा, अंत में मैंने मजाक में बोली दी, मैंने कहा क्या कर रहा है? बोला माता की चोटी पकड़ के फोटो खींच रहा हूं। मैं क्या बेटा बचना, ये पहाड़ की देवी है, गलती से इसने तेरी चोटी पकड़ी, ना कर बेटा खेलने के आई, बचना ही ऊपर। अरे नहीं भैया, तुम फोटो खींचो पर दर्शन की मर्यादा रखो, मंदिर की मर्यादा। तो भी यहाँ के संत रहते थे, मेरी आंखों देखी घटना है। और हम उस समय छात्र जीवन में थे, 2007-8 के आसपास की बात है। वो रोज सुबह बिहारी जी जाते और 5 रुपए के 4 पेड़ा आते थे उस समय, मुझे भी पता चला। अब यहाँ के पेड़ा बड़े छोटे छोटे होते थे, 5 रुपए के 4 पेड़ा आते थे। वो 4 पेड़ा लेंगे, मंदिर के कोना में बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, कुछ करेंगे, हमको नहीं पता क्या, पर वो आंखें बंद करेंगे। और घटना क्या हुई थी, आज भी उस घटना को याद करते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कोना में बैठे हैं, हाथ में पेड़े हैं, शायद मानसी सेवा कर रहे हैं, मानसिक सेवा कर रहे हैं। पुजारी जी ने पर्दा लगाया, बिहारी जी का पर्दा खोला, खुला ही नहीं, सामने भीड़ खड़ी है। फिर पर्दा खोला, खुला ही नहीं, फिर पर्दा खोला, खुला ही नहीं। एक बूढ़े पुजारी ने इशारा किया उस बाबा की ओर, कहते जब तक ये आंखें खोलेगा नहीं, पर्दा नहीं खोलेगा। और ऐसा हुआ, ये 5 मिनट तक वो आंखें बंद करके बैठ गए, पर्दा नहीं खुला, कितना खींचने का प्रयास। और जैसे ही आंखें खुली, वो टूट के पड़े पुजारी को। अकल नहीं है तुझे? जो नया पुजारी था उसे पता नहीं था, कहा क्या हुआ? तो जो बूढ़े पुजारी थे वो सब जानते थे। और मेरी आंखों देखी घटना, भीड़ नहीं थी मंदिर में, कहते मैं बांके बिहारी को पेड़े खिला रहा था, तो पर्दा खोलने लगा, मैंने अंदर से पर्दा पकड़ के रखा। भैया वो वहां बैठे हैं, बिल्कुल वहां से बिहारी जी लगभग 50-60-70 फुट दूर होंगे, और जब तक उन्होंने आंखें नहीं कहते, जब तक मेरे बिहारी ने, और बजे की बात, उनके दोना में 5 में से भी एक ही पेड़ा बचा था, उनके डुन्ने। मुझे नहीं पता वो संत वर्तमान में कहाँ है, कि हम अपना अध्ययन पूरा करके चले गए, जब लौट कर आए फिर सब कुछ बदल गया। और ऐसे एक नहीं, तुमको 20 उदाहरण मिलेंगे। यहाँ जो लोग पुराने वृंदावन के बैठे होंगे उन्हें याद होगा, यहाँ एक मैया घूमती थी 70-80 वर्ष की, पूरा दुल्हन का श्रृंगार किया है, लहंगा चोली पहना हुआ है, गले में 10-20 हार डाले हैं, पूरा दिन वृंदावन की परिक्रमा करती है। शायद तुमने भी की होगी। भैया एक व्यक्ति भाग भाग के जाए तब भी वृंदावन की ज्यादा से ज्यादा 3 परिक्रमा ले सकता है, 15 किलोमीटर की परिक्रमा, और वो पूरा दिन। एक दिन हमने बारिश से गेट पे पकड़ लिया, हमारी इच्छा थी,
हमने पूछा, अम्मा सीधे बोली, पिछले जीवन का पूछना चाहता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? मैंने कहा हाँ। कहती चाय पिलाएगा तो बताऊं। वो चाय की बड़ी प्रेमी थी। ये कैसे कैसे बाबरे लोग इस वृंदावन में मिलते हैं, समझ ना। मैंने उस अम्मा को बिठाया, चाय दी, अम्मा रोती रोती बोली। मैंने कहा अम्मा, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ, इस वेश का क्या मतलब है? कहती बेटा मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, और आप जानते हैं दिल्ली यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली वाले गाड़ी में बैठेंगे फटाक से पहुंच जाएंगे वृंदावन। कहती मेरा पति हर रविवार को वृंदावन आता था, मैं नहीं मानती थी भगवान को, ये ढोंग है, ये कृष्ण, ये राधा। कहते मैं दिल्ली में एक बहुत बड़े पद पर थी, 1,00,000-1,25,00,000 रुपए मेरी तनख्वाह थी, रिटायर हो गई। पति ने जिद पकड़ी, एक बार तो वृंदावन चल। कहते मैं उसकी बात मान के आ गई। मैं बांके बिहारी के मंदिर गई, मुझे कुछ ऐसा दिखा, मैं वृंदावन से गई नहीं, मेरा पति कभी लौट कर आया। भैया वो मैया थी जो एक बार बारात लेके मंदिर पहुंच गई कि तू मुझे ब्याहने नहीं आता, मैं ही आ गई, ब्याह कर ले। अब हम लोगों के लिए तो ये पागलपन है, क्योंकि सच्ची बोलो हम पहाड़ियों को भक्ति करनी नहीं आती, माफ करना, कड़वे शब्द है, हम पहाड़ी ढोंग करते हैं भक्ति के नाते। हमें लगता है देवता के नाम पे बकरा दे दिया, देवता प्रसन्न है नहीं भक्ति। मेरी बात कड़वी लगेगी तुम लोगों को। और यहाँ की भक्ति हम लोगों को ढोंग लगती है कि महाराज क्या टिक्के लगाए करते हैं, कोई रोने लगा नहीं भैया। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे न फिर तुम हंसोगे, कभी दिल इन्हीं से लगा। वृंदावन का रस गूंगे का खाया गुड़ है, जिसने खाया उसी ने ही पाया। तुम गलत नहीं हो, पर मेरा निवेदन हाथ जोड़ के, आज अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे, अगली बार कभी भी वृंदावन आओ, कोई अटपटी सी चीज दिखे, अब शब्द मत कहना। कृष्ण क्या पता किस रूप में दर्शन देगा। यहाँ बहुत से लोग, महाराज बड़ी बड़ी महंगाई है यहाँ पे, बड़ी गंदगी है यहाँ पे, दिखी होगी तुम्हें? एक सवाल पूछूं तुमसे, वृंदावन में महंगाई है, गंदगी है, ठंड भी है, कृष्ण है। अब तुम देखो तुम क्या लेने आए हो और क्या लेके जाओ, ये तुम पर छोड़ता हूं। गंदगी देखोगे तो गंदगी दिखेगी, कृष्ण ढूंढोगे तो कृष्ण मिल जाएगा। और ये कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य, अब त्यज्य के साथ परि उपसर्ग लगा है, पादमेकं न गच्छति। भगवान कहते हैं मैं वृंदावन से बाहर एक कदम नहीं रखता। विश्वास करके देखना, आमने सामने स्वप्न में या भाव में वो मिलेगा, क्या पता मिला हो। ये जो तुम्हारी 7 दिन का क्रैश कोर्स था ना भक्ति का, ये पूरा होने को आया है। दूसरी बार बुलावा कब देगा परमात्मा को नहीं जानता, क्योंकि हमारे वृंदावन के संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कृष्ण वृंदावन में सबको बुलाता है, राधा सबको टिकने बड़ी सच्चाई। ज्यादातर हमारे हिमाचल के लोग वृंदावन में आने बीमार हो जाते हैं, मैंने देखा है, उनकी गलती नहीं है। कृष्ण चाहता है कि और आओ, राधा कहती है जब तक मैं प्रमाणित ना करूं, मैं सर्टिफाई ना करूं भैया, तो मैं कृष्ण का प्रेम मिलने वाला भी। बोले बांके बिहारी लाल की। आओ अंत में एक भाव गुनगुनाएं और उसके बाद आज के कार्यक्रम को विश्राम की ओर लेकर चलते हैं। मुझे पता है कभी भाव ऐसा होता है कि बोलते जाएं, सुनते जाएं, बोलते जाएं, सुनते जाएं। ऐसे ही चाहो तो खर्चा करके भागवत करवा लेना, मैं आ जाऊंगा। भगवान के बिहारी लाल की। कहीं ना मुझे बड़े गुस्से में देख रहे हैं महाराज, हमें भात खाने थे भी गोए, हम भात खाना किया, कोई ना महाराज भात खा लेना, बाद में आराम से खा सकते। असल में होता पता है, मुझे एक छोटी सी बात याद है, लोग ना कथा में अपने मतलब की बात ढूंढ लेते हैं। एक बार क्या हुआ, कथा हो रही थी तो पंडित जी कथा में बोले, भक्तों ब्राह्मणों को मीठा बड़ा पसंद होता है। कथा खत्म हुई, एक बूढ़ी अम्मा आई, महाराज आज आपने मेरे घर पे खाना खाना है, बोलो मीठे में क्या खाओ। अरे अम्मा रहने दे, नहीं पंडित जी आपको मेरी सौगंध, जो आप बोलोगे वो खिलाऊंगी। पंडित जी बोले अम्मा हमें तो खीर बड़ी पसंद है, ठीक है मैं गाड़ी भेजूंगी, आप आना, खीर के साथ और खूब बढ़िया बढ़िया भोजन पकाऊंगी। ध्यान से सुनो,
अब पंडित जी ने खीर के चक्कर में हलाल भी नहीं किया, क्या तो खीर ही खींचूंगा। हमारे वृंदावन का शब्द है खींचना, खाना नहीं। यहाँ एक दूसरे के हाथ में 1 किलो लड्डू दे के बोलेगा थोड़े से ये खींच, खाने खींच। गाड़ी आई, व्यास जी पहुंचे, अम्मा ने खूब बढ़िया स्वागत किया। पंडित जी चाय कॉफी, ना 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 तू खाना लगा। रसोई के ठीक सामने पंडित जी बैठे और अम्मा रसोई में बढ़िया काजू बादाम केसर डाल के खीर बनावे, पंडित जी का नाक सिग्नल दे, खीर बन गई। अम्मा ने बड़े प्रेम से थाली सजाई और माता तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, हड़बड़ाहट में रह जाते। अम्मा ने बड़े प्रेम से थाली लगाई, खीर डालना भूल गई और पंडित जी आए खीर के लिए। अम्मा ने थाली रखी, तो गर्मा गर्म पूड़ियां पंडित जी देखे, पूड़ी है, पकौड़ी है, कचौड़ी, दाल चावल सब्जी रोटी अचार सलाद पापड़ लड्डू पेड़ा, खीर नहीं है, बोल सकते नहीं, बोले तो नाक कटी। अम्मा गई, अम्मा तो गर्मा गर्म पूड़ियां लेके आई, देखा पिछली पूड़ियां तो वैसी की वैसी। पंडित जी खाते क्यों नहीं? अच्छा छोड़ो, मैं ठंडी ले जाती हूँ, गर्म धर जाती हूँ। ठंडी पूड़ी उठाई, ले गई गरम, फिर आई गरम रख गई, ठंडी ले गई, फिर आई गरम रख गई, ठंडी ले गई। अब पंडित जी सोचे ऐसे तो पूड़ियां एक्सचेंज होंगी, खीर नहीं आने वाली, बुद्धि लगानी पड़ेगी। अब ब्राह्मणों का शस्त्र बुद्धि। अम्मा आई, अरे पंडित जी खा क्यों नहीं रहे? अरे अम्मा आज तो गजब हो गया। पंडित जी क्या हुआ? अब हमारी माताएं बोलने की खूब समझी, भले अंदर दूध जलता तो जल जाए, गप्पों में पड़ गई तो हमारी माताएं बीच सड़क से एक दूसरी 6 घंटे बात करेंगी, फिर बोलेंगी छोड़ हमको क्या पड़ी, छोड़ मुझे। ऐसा होता है। तो वो तलने वाला होता है ना, झारना क्या कहते हैं इसे। अम्मा वो लेके बैठ गए, क्या हुआ पंडित जी? अब खा। अरे अम्मा आज तो गजब हो गए। क्या हुआ? पंडित जी बोले मैं तेरे घर आ रहा था ना तेरी गाड़ी में। हाँ पंडित जी। अरे अम्मा रास्ते में इतना बड़ा सांप मिला, सांप। अच्छा कहाँ? जैसे अरे ये पीछे पिछले मोड़ पे हनुमान जी का मंदिर है ना, वहां सांप मिला। कितना बड़ा सांप था? पंडित जी बोले खूब बड़ा, काला काला। ऐसे नहीं पंडित जी, नाप के बताओ कितना बड़ा था। पंडित जी बोले अम्मा सांप इतना बड़ा कि यहाँ से लेकर खीर के पतीले तक। अम्मा बोली दैया रे दैया। पंडित जी बोले क्या हुआ? अम्मा बोली खीर देना तो भूल गई। पंडित जी सोचे चलो सांप ठिकाने पे तो पहुंच। अम्मा भागी गई, कटोरी में खीर डाली, थाली में रखी, पंडित जी ने पूड़ी तोड़ी, खीर में डुबोई, खाने लगे। अम्मा ने हाथ पकड़ा, सांप कहाँ गया? ये सांप को घर पहुंचा के नानी, सांप कहाँ गया? पंडित जी बोले बस यूं निकला और यूं चला। तो तुम अपने मतलब की बात तो कथा से ऐसे ले जाते। बोलवांगे बिहारी लाल की। ओ दिल मेरो ले गयो सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया, दिल मेरो ले गयो सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया, ओ दिल मेरो ले गयो सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया, दिल मेरो
राधा तुम्हें पुकारे, कब आओगे बंसी वाले। राधा तुम्हें पुकारे, कब आओगे बंसी वाले। ओ राधा तुम्हें पुकारे, कब आओगे बंसी वाले। राधा तुम्हें पुकारे, कब आओगे बंसी वाले। आगे रास रचाना सावरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। रास रचाना सावरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। दिल मेरा ले गयो सावरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। दिल मेरा ले गयो सावरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। ऐसे भी दोनों हाथ उठा के मांगे हरियाल की। द्रौपदी तुम्हें पुकारे, कब आओगे बंसी वाले। ओ द्रौपदी तुम्हें पुकारे, कब आओगे बंसी वाले। ओ द्रौपदी तुम्हें पुकारे, कब आओगे मुरली वाले। ओ द्रौपदी तुम्हें पुकारे, कब आओगे मुरली वाले। आके साड़ी बढ़ाना सावरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। आके साड़ी बढ़ाना सावरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। अर्जुन तुम्हें पुकारे, कब आओगे बंसी वाले। अर्जुन मुझे पुकारे, कब आओगे बंसी वाले। ओ अर्जुन तुम्हें पुकारे, कब आओगे बंसी वाले। अर्जुन मुझे पुकारे, कब आओगे बंसी। आगे रख दो चला जा सावरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। आगे रख दो चला जा सावरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। दिल मेरा ले गयो सावरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, ओढ़ के कारी कांवरिया। Thank you.
मेरे महलों में आजा सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। मेरे महलों में आजा सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। मेरे दिल में रह सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। दिल में रह सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। तेरे भक्त तुझे पुकारे, कब आओगे बंसी वाले। तेरे भक्त तुझे पुकारे, कब आओगे बंसी वाले। वो तेरे भक्त तुझे पुकारे, कब आओगे बंसी वाले। तेरे भक्त भी तुझे पुकारे, कब आओगे बंसी वाले। आके तरस दिखा जा सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। आके तरस दिखा जा सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। मेरे दिल में रह सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। दिल में रह सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। ओढ़ के काली कांवरिया, दर्द दिखा जा सावरिया। ओढ़ के काली कांवरिया, दर्द दिखा जा सावरिया। ओ दिल मेरा है सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। दिल मेरा है सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। ओढ़ के काली कांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। ओढ़ के काली कांवरिया, ओढ़ के काली। बोले बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, आज के आनंद की जय। सभी दोनों हाथ उठाकर महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले वृंदावन धाम की जय। आप सभी के जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, शांति आए, भक्ति आए, कृष्ण आए। इसी कामना के साथ हम इस 8 दिवसीय सत्र को विसर्जित करते हैं। बोले बिहारी लाल। भगवान की बिहारी लाल की जय।
चंद्रमान सोजात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राराय श्रवणश्च मुखादग्निर्जायत श्रीमद्भागवत भगवान